हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेंद्र श्रीवास्तव, एक्सपर्ट महिंद्रा आईसीएस अकादमी में आपका स्वागत करते हैं। बच्चों, पिछली बार हमने भारत के भूगोल में मिट्टियों के बारे में बताया, जिसमें से एक मिट्टी रह गई थी, जिसमें पीट एवं दलदली मिट्टी रह गई थी, उसके बारे में बताने के लिए आज क्लास में हम आगे बढ़ते हुए क्रमशः आपको बताने जा रहे हैं कि पीट एवं दलदलीय मिट्टी जो होती है भारत की मिट्टी में, ये आर्द्र वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ये तटीय क्षेत्रों में जल भराव वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जो तटीय क्षेत्र हैं, जैसे प्रायद्वीपीय तटीय क्षेत्र हैं जिसके किनारे सागर है, वो तटीय क्षेत्र ही बोलते हैं, किनारा है उसको तटीय क्षेत्र बोलते हैं। वहाँ पर जल भराव रहता है, वहाँ पर ऐसी मिट्टी पाई जाती है। जहाँ पानी होगा वहाँ दलदल होगा, और जहाँ दलदल होगा वहाँ नमी होगी, आर्द्रता होगी। उसमें मुख्य धान की खेती होती है इसमें। और ये 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरजगढ़ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई। इसके लिए इसका ध्येय वाक्य है स्वस्थ धरा खेत हरा, यानी कि इसका जो इन्होंने शुरुआत किया, जो स्वस्थ धरा है तो हमारा खेत हरा होगा। कहने मतलब इसको सही करने के लिए, इसमें जो जिन लोगों की खेती है उनको आगे बढ़ाने के लिए कि उनकी आर्थिक स्थिति सही हो, तो उनके लिए 19 फरवरी 2015 को राजस्थान सूरजगढ़ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई थी। और इसका एक जो नाम दिया गया, नारा दिया गया था, स्वस्थ धरा खेत हरा। आगे जो है 1963 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया, यानी कि जो मिट्टी है जहाँ खराब हो रही है, कट रही है, जो भी है, उसको सही रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए इन्होंने केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1963 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया। अब ये तो हमारी रही मिट्टियों के बारे में। आगे बढ़ते हुए उष्ण कटिबंधीय हरित वन, यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वन, ये आदि आदि आगे भूगोल में हम आपको बताएंगे। तब तक के भारत के भूगोल में हम आपको बता रहे हैं जो प्रश्न आने वाले हैं, जो आगे एग्जाम होने वाला है उसके बारे में बता रहे हैं, ताकि आपका कोर्स कंप्लीट होता रहे। उष्ण कटिबंधीय सदा हरित वन जो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र है वहाँ पाए जाते हैं, ये उष्ण कटिबंधीय। आगे इसमें जो पेड़ होते हैं, महोगनी, सिंकोना, रबड़, आबनूस, बेंस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। इसकी एक पहचान है कि जहाँ पर 200 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होगी वहाँ पर ये पेड़ मिलेंगे। आगे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वन, ये जो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वन जो है, पर्वत के एरिया जो पाया जाता है, वो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र हैं। इनको बांटा गया है, यानी 200 सेंटीमीटर, फिर से घटते क्रम में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं, जहाँ से 100 मिनिमम 100 अधिकतम 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर कौन से पेड़ पाए जाते हैं, जैसे सागौन, सखुआ, शीशम, महुआ और आम के पेड़ पाए जाते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर ये पेड़ पाए जाते हैं, इनकी पहचान है। अगर आप दिमाग लगाइए, आगे बढ़ते हुए हम आपको नक्शे में भी, मैप में भी समझाएंगे कि 200 सेंटीमीटर अधिक वर्षा कहाँ कहाँ होती है, किस क्षेत्र में होती है, और 100 से सेंटीमीटर वर्षा कहाँ कहाँ होती है, यही आपको समझाएंगे ताकि आगे भविष्य में आपको समझ में आए। तब तक के अभी ये हम आपको बता रहे हैं। तो ये जो है 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में सागौन, सखुआ, शीशम, महुआ, आम आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। इनसे प्रश्न कैसे आएंगे, जैसे कि पीट एवं दलदली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो आप सोचिएगा पीट एवं दलदली मिट्टी जो तटीय क्षेत्र है, देश के अपने जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर पाए जाएंगे, जहाँ भराव अधिक होता है वहाँ पाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे अधिक खेती कौन से जैसे होती है, धान की खेती होती है। आगे उष्ण कटिबंधीय सदाबहारित वन कहाँ पर होंगे, जहाँ पर 200 सेंटीमीटर वर्षा होगी वहाँ पर उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं। यहाँ पे कौन कौन से वन पाए जाएंगे, महोगनी, सिंकोना, रबड़, आबनूस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। फिर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वन जैसे कहाँ पाए जाएंगे, तो आप सोचिए 100 से 200 सेंटीमीटर तक जहाँ वर्षा होगी वहाँ पर ये पाया जाएगा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वन। और यहाँ पर कौन कौन से वृक्ष पाए जाएंगे, तो सागौन, सखुआ, शीशम, महुआ, आम आदि के वृक्ष पाए जाएंगे।
अगर प्रश्न पूछ लिया गया आप लोगों से कि सागौन, सखुआ, शीशम, महुआ आम के पेड़ अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं, इनमें से जैसे उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वन आदि जब उसमें दिया गया तो आप सोचेंगे कहाँ पाए जाएंगे, तो आपको ये प्रश्न करना है। कहने का मतलब है कि आप लोग समझ में आया होगा, ये बहुत ही टिपिकली प्रश्न है जो इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आगे क्रमशः बढ़ते हुए हम अगले क्लास में आपको बताएंगे। तब तक के आज तक यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।